नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में एक और जहां इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है, वहीं हिजबुल्ला और हूती लड़ाकों जैसे मिलिशिया के साथ भी इजरायल की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इजरायल जहां लेबनान और यमन में एयर स्ट्राइक करके अपनी ताकत का मुजाहिरा कर चुका है, तो वहीं इन दोनों मिलिशिया के ड्रोन्स इजरायल के बेहद कारगर और शक्तिशाली समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की पोल खुल रहे हैं। पिछले दिनों हूतियों ने आयरन डोम को चकमा देकर इजरायल की सबसे महफूज जगह यानी राजधानी तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास हमला किया था, तो वहीं अब हिजबुल्ला ने इजरायल के एक एयरबेस की ड्रोन फुटेज जारी की है। यानी हिजबुल्ला ने यह संदेश दिया है कि उसका ड्रोन इजरायल की हवाई सुरक्षा को भेद कर उसके एयरबेस तक पहुंच सकता है। खास बात यह है कि इस बार हिजबुल्ला की ड्रोन फुटेज में इजरायल के उस आयरन डोम सिस्टम को भी दिखाया गया है जिसे इस तरह के ड्रोन्स और हमलावर रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराने के लिए तैनात किया गया था। इजरायल की सीमा में 50 किलोमीटर भीतर रामात डेविड एयरबेस पर हिजबुल्ला के ड्रोन ने उड़ान भरी और इजरायल के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऑयल डिपो, फाइटर जेट्स और बाकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ की तस्वीरें ली। हिजबुल्ला के मुताबिक 8 मिनट का ये वीडियो उनके ड्रोन ने मंगलवार को शूट किया। हिजबुल्ला ने इससे पहले भी ऐसे ही 2 ड्रोन फुटेज जारी की थी। इनमें से पहला वीडियो इजरायल के हाइफा पोर्ट और दूसरा वीडियो इजरायल के कब्जे वाली सीरिया की गोलान पहाड़ियों में मौजूद इजरायल की रक्षा ठिकाने का था। जाहिर है हिजबुल्ला का मकसद ये दिखाना है कि उसके पास ऐसे ताकतवर ड्रोन्स मौजूद हैं जो इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने में सक्षम है। इस बार हिजबुल्ला के ड्रोन फुटेज जारी करने की टाइमिंग भी बेहद अहम है, क्योंकि इजरायल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल और हिजबुल्ला के साथ एक बड़ी जंग लड़ने का जो इजरायल मन बना रहा है और नेतन्याहू अपने सबसे बड़े रक्षा सहयोगी यानी अमेरिका को ये कन्विंस करने की कोशिश में जुटे हैं कि उनकी फौज लेबनान के इस मिलिशिया हिजबुल्ला को तहस नहस करने में सक्षम है। जबकि दूसरी ओर अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अमेरिका को आशंका है कि इजरायल अकेले हिजबुल्ला का मुकाबला नहीं कर सकता और बड़ी जंग होने की सूरत में अमेरिका को इजरायल की मदद के लिए जंग के मैदान में कूदना पड़ेगा और ऐसा होने पर इस पूरे इलाके में जंग की आग फैल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका की कोशिश है कि इजरायल और हिजबुल्ला के बीच सुलह हो जाए। वहीं हिजबुल्ला की ओर से साफ साफ कहा गया है कि उसके हमले तभी रुकेंगे जब इजरायल हमास के साथ गाजा में युद्ध विराम करेगा। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी। उसके मुताबिक जो लोग इजरायल और हिजबुल्ला के बीच में मध्यस्थता कराने में शामिल हैं, उन्हें लगता है कि इजरायल और हिजबुल्ला दोनों ही इस तनाव को खत्म करने का सिग्नल दे रहे हैं। ये और बात है कि खुले तौर पर यानी पब्लिकली ये लोग यानी हिजबुल्ला की लीडरशिप और इजरायल की लीडरशिप एक दूसरे को धमकियां दे रही हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में जब इजरायल ने हमास पर हमला किया था, तभी से हिजबुल्ला इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्ला के हमलों का जवाब इजरायल भी दे रहा है, लेकिन उसकी एयर स्ट्राइक्स हिजबुल्ला के इरादों को कमज़ोर नहीं कर पा रही हैं। हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला ने साफ साफ कहा था कि जब तक इजरायल हमास में अपने मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा, तब तक हिजबुल्ला भी अपने हमले जारी रखेगा। शुरुआत में दोनों दुश्मन एक दूसरे पर हल्के हमले कर रहे थे, यानी इजरायल और हिजबुल्ला, लेकिन अब इजरायल और लेबनान की सीमा में 60 मील दूरी तक हमले कर रहा है और हिजबुल्ला इजरायल की सीमा में 25 मील तक रॉकेट के हमले कर रहा है। मौजूदा तनाव के चलते अभी तक लेबनान में 460 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इनमें ज़्यादातर हिजबुल्ला के लड़ाके हैं, लेकिन उनके अलावा 100 सिविलियंस भी हैं जिनकी मौत हुई है और 12 बच्चे और 21 हेल्थ केयर वर्कर इसमें शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायल के 21 फौजी और 12 सिविलियंस इसमें अपनी जान गंवा चुके थे। ये इजरायल सरकार की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल फिगर है। दरअसल हिजबुल्ला और इजरायल के बीच जंग तेज होने की आशंका पिछले महीने बढ़ी और उस समय बढ़ी जब इजरायल की स्ट्राइक में हिजबुल्ला के 2 सीनियर कमांडर्स ढेर हो गए और हिजबुल्ला ने इजरायल पर बड़े रॉकेट्स हमले किए। इजरायल पर हिजबुल्ला हमले तो कर रहा था, लेकिन वो छोटे हमले थे, लेकिन हिजबुल्ला ने बड़े बड़े 2 रॉकेट हमले किए। दरअसल हिजबुल्ला ने इजरायल की जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है उसकी एक बड़ी काट भी खोज ली है। हिजबुल्ला अब अपने उस पुराने फॉर्मूले को अपना रहा है जिसमें उसे पकड़ पाना इजरायल के मॉडर्न सर्विलांस उपकरणों के बस की बात नहीं है। दरअसल अपने कुछ कमांडर्स को खोने के बाद जिन पर इजरायल की तरफ से हमला हुआ था, हिजबुल्ला की ये समझ में आ गया कि हमले क्यों हो रहे हैं और उसने अपने लड़ाकों के बीच में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन कर दिया।
इसके बाद से उनकी लोकेशन को ट्रेस करना इजराइल की टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। आपस में मैसेज भेजने के लिए या कोई मैसेज कन्वे करने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2000 से पुराने लैंडलाइन फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये नहीं, कमांड से जो मैसेज भेजे जा रहे हैं उसके लिए संदेश वाहक के जरिए मौखिक मैसेज भेजे जा रहे हैं। दोनों के बीच यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच साल 2006 में भी कुछ हफ्तों की एक जंग हुई थी। वो जंग बेनतीजा रही थी, लेकिन तब में और अब में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अब हिजबुल्लाह के जखीरे में करीब 1.5 लाख मिसाइलें मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जंग के वक्त हिजबुल्लाह करीब 40 से 50 हज़ार लड़ाकों को मैदान में उतार सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें मिडिल ईस्ट की तरफ से बाकी जो लाइक माइंडेड मिलिशिया संगठन हैं उन्होंने अपने लड़ाके भेजने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अपने खुद के 1.5 लाख लड़ाके मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके कई सालों तक सीरिया में सिविल वॉर में शामिल रहे हैं, लिहाजा ये माना जा सकता है कि उनके पास सीधी जंग लड़ने का तजुर्बा हासिल उन्हें है। और इस सब के अलावा हिजबुल्लाह के पास ईरान का साथ है। ईरान के सहयोग से ही इस इलाके में सीरिया और इराक जैसे देशों में जो बाकी हथियारबंद मिलिशिया मौजूद है वो इस जंग के दौरान हिजबुल्लाह की मदद कर सकते हैं। और अगर जंग में वो सीधे ना भी उतरे तो भी हिजबुल्लाह के लिए ईरान की तरफ से रसद और गोला बारूद की सप्लाई चेन को बरकरार रख सकते हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम इस बार लगातार नाकाम हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरह यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल को निशाना बनाना शुरू किया है। हालांकि लेबनान की तरह यमन की सीमा इजराइल से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी पिछले दिनों हूतियों का एक ड्रोन सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला करने में कामयाब रहा था और ये सीधे सीधे इजराइल की हवाई सुरक्षा पर सवालिया निशान था। इजराइल ने बदला लेने के लिए यमन में एयर स्ट्राइक जरूर की, लेकिन उसके इस एयर स्ट्राइक करने से उसके आयरन डोम सिस्टम पर लगे दाग हल्के नहीं हुए। अमेरिका भी इस बात के खौफ में है कि अगर कोई ऑल आउट वॉर छिड़ती है तो फिर आयरन डोम फेल हो सकता है और ऐसी सूरत में हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर से इजराइल को बचा पाना अमेरिका के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह और हूतियों की ड्रोन पावर से जो मैसेज इजराइल को दिए गए हैं ड्रोन हमले करके या ड्रोन की फुटेज जारी करके, उस मैसेज को इजराइल कितना समझ पाता है और कितना अमेरिका उसे समझा पाता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।